30 डेज 30 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम आ गए हैं डे 27 क्वेश्चन नंबर 27 पर। होपफुली आप बच्चों ने 26 डेज तक 26 क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिए होंगे और आप बच्चों को अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। लेकिन अगर नहीं करे, आप आज ही इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो पीछे के क्वेश्चन आपके रह गए उनको जरूर कर लेना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा उनके 30 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं 30 डेज में, डेली का हार्डली 10-15 मिनट। इसीलिए ये सीरीज बनाई है, इसी बात को दिमाग में रखते हुए बनाई है कि डेली के सिर्फ 10 से 15 मिनट हर कोई बच्चा दे सकता है और देना भी चाहिए। वैसे तो उससे ज्यादा देना चाहिए। अगर कोई बात नहीं दे रहे तो टेंशन मत लो, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पढ़ लो बेटा। जो हो गया उसको बीत गया, उसको जाने दो। उसका टेंशन, उसका रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो अब कोई एक नया स्टेप लेने का। तो ये स्टेप है आपके लिए, आप एटलीस्ट अभी हाफ ईयरली निकाल लो, क्योंकि अगर मैं हाफ ईयरली की आपसे बात करूंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी करो, आप चैप्टर वाइज पढ़ो, आप ये पढ़ो, आप वो पढ़ो, तो आपके यहाँ पर प्रेशर आएगा और वो पॉसिबल अभी आपके लिए नहीं हो पाएगा। तो आप इनको पढ़ो। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं हमारे काफी कॉन्सेप्ट्स वहां से क्लियर होते हैं और मैं इसी तरीके से पढ़ा रही हूँ इस सीरीज में कि आपका एक क्वेश्चन को लेकर कॉन्सेप्ट बेसिक से बियॉन्ड तक वहां पर कंप्लीट हो जाए। क्लियर है बच्चा? अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, 2026 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको देखकर तो आपको पता लग गया होगा, अगर आपने एनसीईआरटी की है तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहां पर हमने इसको एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, बट यहाँ पर हमने इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलते हैं, ये पैरामीट्रिक फॉर्म के उसमें रहेगा आपका अदर वेरिएबल वाला। तो यहाँ पर देखो, अब मेरे को इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट स्टेप आई विल नेम दिस। मैं इसका नेम करूंगी, लेट u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और जो भी इसके अंदर सारा है, एंड v इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, du by dv फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड du by dv। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब इसको पैरामीट्रिक फॉर्म की तरफ आप मूव ऑन करो तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, du by dv को मैं लिख सकती हूँ du by dx, कि u को एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दूं बिकॉज इसके अंदर पैरामीट्रिक वेरिएबल क्या है, x है, और dv को भी dx के रिस्पेक्ट में कर दूं और उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा du by dv। आप ये देख लो, सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन है। अब du by dx को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसको करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, dv by dx ऊपर चला जाएगा, dv by dx ऊपर चला जाएगा, dx से dx कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा du by dv। बात तो यही आ गई ना, हमें निकालना क्या है, du by dv। तो मैं इसको इस तरीके से करूंगी, पहले x u को x के रिस्पेक्ट में करूंगी, फिर v को x के रिस्पेक्ट में करूंगी, उसको du by dx को dv by dx से डिवाइड कर दूंगी, देन आई विल गेट du by dv व्हाट आई नीड। मुझे यही फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर tan इनवर्स जब भी आपको इस तरीके का मिले, आप ये देखो यहाँ पर क्या बन सकता है, देखो a माइनस बी, ये देखो a माइनस बी में जा रहा है, a प्लस बी में जा रहा है, लेकिन इसमें जो बच्चों को परेशान करता है ना, एक्स स्क्वायर कर देता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। समझ तो आ रहा होता है बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन, लेकिन उनको 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स से ज्यादा समझ आ जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, जो पहले करते आए हैं वो ही यहाँ पर करना है। नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करती हूँ ताकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर चलते हैं, u है आपके पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन आई थिंक ऊपर, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखो, हाँ ऊपर माइनस का साइन है, क्लियर है। अब ऐसे में आप क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर को ही लेट कर लोगे cos ऑफ थीटा। क्लियर है? अब यहां से ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान से देखना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जगह यूज होता है। यहाँ पे आ गया 1 प्लस कोस थीटा
माइनस 1 माइनस कोस थीटा। अब जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या है बच्चे, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा लिखने लगते हैं। नहीं बेटा, हमने पूरे एक्स स्क्वायर को ही कोस थीटा लेट कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे आए, यहाँ पर भी सेम चलेगा, 1 प्लस कोस थीटा प्लस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब दो फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं हमारे कोस 2 थीटा के। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे देखो अब कोस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्लियर है? और अगर हमें यहाँ पर डिवाइडेड 2 नहीं है, अगर हमें सिर्फ ये चाहिए कोस 2 थीटा प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्लियर है? हमें ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक फॉर्मूला इसी का होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब यहां से देखो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, बस इसका मीनिंग है कि यहां से जब हम यहां से यहां मूव करेंगे तो हमारा एंगल हाफ हो जाएगा। दैट डजंट मैटर कि वो कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स, अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाओ 1 प्लस कोस 2 थीटा का। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोस थीटा है, अब यहाँ पर जा रहा है तो एंगल हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है? बस एंगल हाफ हो रहा है जो भी था वहां पर। अब माइनस वाले में क्या आता है 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी एंगल हाफ हो रहा है थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाओ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखना tan इनवर्स, यहाँ पर देखो स्क्वायर सबके कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। क्लियर है? अब ये देखो सबके साथ ना यहाँ पर रूट टू था, तो देखो ऊपर से भी रूट 2 कॉमन आ गया, नीचे से भी रूट 2 कॉमन आ गया, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे, या तो इसको कॉमन लेके ऐसे कॉमन लेके आप दिखाओगे, यहाँ पे कॉमन लेके दिखाओगे और अंदर से इसको नहीं लिखोगे, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आप इसको डायरेक्ट करोगे, कॉमन आ गया तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं, मतलब अभी तक भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर तक मैं देखूं तो कम से कम मैं 10 बार ये वाले फॉर्मूलेस बता चुकी हूँ और 10 बार ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर चुकी हूँ। क्लियर है? अब देखो जहां पर भी हमें यहाँ पर इनवर्स दिखता है तो हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए कोशिश करते हैं अंदर भी tan बना दे, अंदर tan बना दे। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखते जाओ, ये आपको लर्न हो जाएगी और आपको सबसे इजी लगेगी ये टेक्निक। tan इनवर्स आप देखना, अगर मैं कोस थीटा बाय 2 से इस टर्म को करूंगी तो 1 आ जाएगा, इसको करूंगी तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 बाय कोस थीटा बाय 2। तो यहाँ पर क्या बना tan थीटा बाय 2, क्योंकि दोनों के आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो 1 आ जाएगा प्लस tan थीटा बाय 2। क्लियर है? अब देखो हमें फॉर्मूला दिख रहा है, एक फॉर्मूला यहाँ से नजर आ जाना चाहिए tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक फॉर्मूला यहाँ से हमें मिल जाएगा। आप ये देखो अब 1 क्या है, 1 क्या है tan। अब हमें देखो इस फॉर्मूले से रिलेट करते हुए देखो तो हमें क्या चाहिए, ये तो हमें मिल गया, ये है ये है ये है, ये नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं, किसी के साथ भी कुछ भी नंबर 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आंसर पे, तो वो सेम रहता है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। tan पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1। तो 1 की प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ tan इनवर्स एज इट इज tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 डॉट tan थीटा बाय 2। अब कई बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इतना समझाने के बाद भी कि मैम इस वाले 1 को क्यों नहीं लिखा। बेटा क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बनाना है, ये फॉर्मूला बनाकर चल रहा है, इसलिए हमने उस वाले 1 को नहीं लिखा। तो अब देखो एग्जैक्टली आ गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b आ गया एग्जैक्टली आपके पास। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं tan a माइनस b। नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ tan इनवर्स पाई बाय, हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। क्लियर है?
तो यहां से आपको मिल गया tan इनवर्स, वहां से मिला tan थीटा, नहीं पाई बाय 4 था पहले, ठीक है, पहले हमारा पाई बाय 4 था, फिर थीटा था, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला बन रहा है। और एक बात का और ध्यान रखा करो, यहाँ पर फॉर्मूला डिपेंड करता है, अब आपके पास ऊपर पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का, ऊपर नेगेटिव का साइन है ना, तो a माइनस बी का फॉर्मूला बना, अगर ऊपर पॉजिटिव का साइन होता, नीचे नेगेटिव का साइन होता, तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला बनेगा। तो आपको तो ये चीजें तो देखो बेसिक है, 11th क्लास की 10th क्लास की चीजें, तो ये तो आपको आनी चाहिए। अब ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, tan इनवर्स tan ऑफ x होता है x के इक्वल। क्लियर है, तो यहां से ये किसके इक्वल आ गया, ये u चल रहा है हमारा, u पे काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। देख सकते हो वहां से यहां तक कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है u। क्लियर, अब देखो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x करेंगे तो थीटा को आप पहले x में चेंज कर लो। यहां पे देखो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। ये ध्यान रखना, स्क्वायर वगैरह में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे u क्या आ गया, पाई बाय 4 1 बाय 2 cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर के इक्वल। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब आप लिख लेना बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट में इन चीजों पे नहीं करती, समझाने पे फोकस ज्यादा रखती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो कांस्टेंट का करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई 2 इज द कांस्टेंट, बाहर ले लेंगे, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, dy dx ऑफ cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, जब यहाँ पर x होता है तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं थीटा से रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ या y से करा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी x है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, या y से कर लेते हैं। जब cos इनवर्स y होता है तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो cos इनवर्स y होता है तो dy बाय dy 1 बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूं तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन है हमारे पास, माइनस ऑफ 1 बाई 2, और इससे रिलेट करेंगे इस फॉर्मूले को, तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये आ जाएगा -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये देखो y का स्क्वायर। अब यहाँ से रिलेट करें तो y यहाँ पर क्या x स्क्वायर है, मतलब कि x स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले में जो यहाँ पर है उसका नीचे स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस साइन तो ऐड हो गया, तो ये आपके पास बचा 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4, दिस इज डी यू बाई डी एक्स, इसको दे दो नंबरिंग 1, दिस इज नंबरिंग 1। अब डी यू बाई डी एक्स एक काम हो गया, अब हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। अब वी देखते हैं क्या था, वी था cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, v है यहाँ पर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर लिख देना आप, तो dv बाई dx यहाँ से आ जाएगा, आपका सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 सेम है, ये आ गया आपका 2 नंबर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी यू बाई डी वी फाइंड आउट करना है, तो ये होगा डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, आप ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आप वैल्यूज ले रहे हो, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, नहीं तो आप करते चले जाओगे। आपको ऐसा सोचना है कि आपका जो टीचर चेक करेगा पेपर, उसको नहीं आता कुछ, उसको एक जनरल नॉलेज है, आप बताओगे आप कहाँ से क्या पकड़ के लाए हो, आपको बताना है, आपको ये सोच के दिमाग में रखना है, आपको ये टीचर के ऊपर छोड़ के नहीं आना, वो कंफ्यूज होएगा और ये सब अपने आप देखता रहेगा, नहीं भाई, आपके मार्क्स रख जाएंगे वहां पे। तो आपको ये चीजें ध्यान से पकड़ के चलनी है कि आपको टीचर को बताना है, हाँ भाई हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये काम किया तो क्यों किया, तो आप यहाँ से वैल्यूज लेके आओगे। अब आप यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपका, देखो पहले डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर आएगी 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू आ गई -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ
माइनस ऑफ, अभी इसका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 है, नहीं भी लिखता काम चलता। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, एग्जैक्ट सेम जा रहा है, तो यहां से अब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, 1 ये बाय 2 और यहाँ का माइनस ले लिया, -1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिला, du/dv इज इक्वल टू -1/2। तो आप यहाँ से एक बार, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इतना आपको एक्स की रिस्पेक्ट में करना है, तो फर्स्ट काम तो यही कर रहे हो ना, आपने फर्स्ट काम क्या किया, इसको एक्स की रिस्पेक्ट में ही तो किया, और कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का तो बहुत इजी था, v का तो बहुत इजी था। तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे फॉर्मूला, आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, आपको ये चीजें वहां पर समझनी होती हैं। अच्छा, कई कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कब किसी किसी बुक में ना इसको क्या लेट कर लेता है, एक्स स्क्वायर को कोस 2 थीटा लेट कर लेता है। ठीक है, कोस स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को कोस 2 थीटा लेट करता है। वो क्यों, रीजन क्या है, सिर्फ यही कि डबल एंगल है वहां पे जाके। अब हमने यहाँ पे क्या किया, θ/2 लिखा, θ/2 से लेके चले, जब वो 2 थीटा लेट कर लेगा तो वो सेम ये वाला लेके चलता है, 2 क्रॉस स्क्वायर थीटा, ये वो। अगर आप इस तरीके से भी प्रोसीड करोगे तो आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप दोनों तरीके से करके देख लेना, कोस 2 थीटा लेट कर लोगे तो लास्ट में क्या आएगा, तो आपका 1/2 आ जाएगा ना वहां पर। ठीक है, कॉस इनवर्स, यहां से देखो 2 थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन आपको तो थीटा चाहिए तो वो क्या आ गया, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो वही कुछ ना कुछ 1/2 वगैरह कैंसिल हो आके आपका आंसर वही आएगा, -1/2। तो इन छोटी मोटी चीजों से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे थीटा लिया तो हम θ/2 को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे अगर cos 2 थीटा लेना है तो अब थीटा, उसका हाफ एंगल थीटा हो जाएगा। और वहां पे जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, थीटा को दोबारा से एक्स में चेंज करोगे तो आपको इस तरीके से आप चेंज कर दोगे, तो वो आपका फॉर्मूला कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। बस बात क्या होती है, रास्ता सही पकड़ना है, रास्ता सही पकड़ना है, कॉन्सेप्ट सही पकड़ना है, फॉर्मूला सही पकड़ना है, करने का तरीका सही पकड़ना है, तो आप सही रास्ते पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सही रास्ते पे पहुंच जाओगे। जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, आपका घर यहाँ पर है, स्कूल वहां पर है, तो आप चलो ऐसे घूम के चले गए, ऐसे घूम के चले गए, ऐसे घूम के लेकिन आपने इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया, वहीं 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 चले जा रहे हो, स्कूल तो पीछे रह गया। तो आपको सही वो तो लेनी पड़ेगी ना, डायरेक्शन तो सही लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, बच्चों अगर आप भी रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हो जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन, टेस्ट, लाइव डाउट सेशन, तो आप एनजे इंफिनिटी क्लासेस को एक बार विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पर आपका क्लास 12 का कोर्स अवेलेबल है। आप नीचे देखो कोर्स को, सीबीएसई का सिलेबस है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका वीकली प्लानर, सीयूईटी का भी सिलेबस, जैसे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। देख रहे हो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, आप इस पे क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हो। एग्जैक्टली इस साइन पर क्लिक करना, आप वीडियोस वॉच कर सकते हो। जो भी आपके डेमो के लिए फ्री क्लासेस हैं उन्हें आप वॉच कर सकते हो। लाइव डाउट सेशन, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। इसमें आपकी फुल रिवीजन होगी, फुली प्रिपरेशन होगी एग्जाम तक, एग्जाम के बाद सीयूईटी तक आपकी कंप्लीट रिवीजन, सिलेबस, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर जो भी सीबीएसई रिलीज करता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इधर से उधर से सब यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। 100% स्कोर करने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में लगता है कि आपको एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर विजिट करके एक बार चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।